हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों ने आर इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इस एक वीडियो से आप ये पूरा चैप्टर कर सकते हैं और बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से देख ली तो आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आप इतना ज्यादा कंसेप्ट पढ़कर जाएंगे। तो सबसे पहले हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है, बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। देखो, इन्वायरमेंट मुझे छोड़कर मेरे आसपास की जो चीजें हैं वो मेरा इन्वायरमेंट हो जाएगी। जैसे ये कैमरा हो गया, ये बोर्ड हो गया। मुझे छोड़कर, क्या मुझे छोड़कर मेरे आसपास की जो चीजें हैं, कैमरा, बोर्ड, माइक, फ्लोर, वॉल्स, मतलब छत, ये सारी चीजें क्या है, मेरी इन्वायरमेंट है। आपने एक कहावत सुनी होगी, संगत का असर पड़ता है। संगत का असर पड़ता है यानी कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही हम होंगे। अगर हम अच्छे लोगों में बैठेंगे तो हमारे अंदर अच्छी आदतें आएंगी, और अगर हम बुरे लोगों में बैठेंगे तो बुरी आदतें आएंगी। तो संगत का असर पड़ता है, इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट क्या हो गया, हमें छोड़कर बाकी जो चीजें हैं। अब हमें छोड़कर बाकी दो चीजें जो हैं, दो प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती है आपकी लिविंग, एक क्या हो सकती है, लिविंग, और एक आपकी क्या हो सकती है, नॉन लिविंग। एक आपकी क्या हो सकती है, नॉन लिविंग। भाई, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास हम दो चीजें देखते हैं। एक तो लिविंग यानी कि जो जीवित है, और एक नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है। तो जो चीजें लिविंग है उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। उनको क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो चीजें जीवित नहीं है, जीवित नहीं है इन द सेंस जो ग्रो नहीं हो सकती, जो मूव नहीं कर सकती, जिनको एनर्जी नहीं चाहिए सरवाइव करने के लिए, तो वो चीजें आपकी किस में आती हैं, नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग जैसे ये टेबल हो गया, ये कैमरा हो गया, ये चीजें, ये सारी चीजें कैसी हैं, नॉन लिविंग। लेकिन लिविंग में कोई इंसान हो जाएगा, कोई एनिमल हो जाएगा, तो वो आपका लिविंग। तो ये आपके बायोटिक कंपोनेंट, बायो मतलब लिविंग, तो बायोटिक कंपोनेंट। और जो नॉन लिविंग है वो किस में कंसिडर होंगे, अबायोटिक कंपोनेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, हमें छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या होंगी, इन्वायरमेंट होगी। चलो सर, अच्छी बात है, आपने समझा दिया, हमें समझ आ गया। दूसरी बात क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग जो हमारा इन्वायरमेंट है, दो प्रकार की चीजें हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो लिविंग को बायोटिक कह देंगे, नॉन लिविंग को अबायोटिक कह देंगे। लिविंग के एग्जाम्पल, बायोटिक के एग्जाम्पल क्या होंगे, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, आपके एग्जाम्पल हैं। और इसके एग्जाम्पल, अबायोटिक के एग्जाम्पल क्या हो गया, टेबल, वुड, कैमरा, बोर्ड, पेन, पेंसिल, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यही चीजें लिख रखी हैं कि बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो रिलेशन होती है वही आपका हम इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। क्या इकोसिस्टम क्या होता है, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। कि सभी चीजों को मिलाकर जो पूरा सिस्टम, क्या जो पूरा सिस्टम बन जाता है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टम। सिस्टम नहीं बेटा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होगा, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया। फॉरेस्ट में क्या सिर्फ एक चीज होती है, बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें लिविंग होती हैं, कुछ आपके नॉन लिविंग होती हैं। तो जो वो पूरा सिस्टम है, सभी चीजों को मिलाकर जो बना है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। या फिर पॉन्ड आपका इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा, जो आपके इकोसिस्टम है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे फॉरेस्ट नेचुरल ही होता है, लेकिन कुछ हम खुद बना देते हैं, तो जो मैन मेड होंगे वो आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। तो जैसे फॉरेस्ट हो गई, लेक हो गया, ओशन हो गया, नेचुरल होते हैं, खुद बने हुए होते हैं, इसलिए इनको नेचुरल इकोसिस्टम कहा जाता है। और दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, इंसान द्वारा निर्मित, इंसान जो जिनको बनाता है वो आपका किस में आएगा, आर्टिफिशियल। जैसे एक्वेरियम होता है, आपने देखा होगा कि ऑफिस वगैरह में एक बॉक्स होता है, कंटेनर होता है जिसमें पानी होता है, मछलियां वगैरह होती हैं। तो वो एक्वेरियम इंसान ने बनाया है। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, नहीं, नेचुरल नहीं है, वो इंसान ने ऐसा बनाया है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्रॉप फील्ड हो गया, गार्डन हो गया। तो ये आपके एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल के।
क्लियर। अब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मैंने बताया दो चीजें, एक तो बायोटिक कंपोनेंट और एक अबायोटिक। तो अबायोटिक में एयर वाटर लैंड, ये क्या हो गए अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। और बायोटिक में क्या होगा, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। अब बायोटिक भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे तीन प्रकार के कौन, एक तो कौन प्रोड्यूसर, जो आपके बायोटिक हैं वो आपके तीन प्रकार के होंगे, एक तो प्रोड्यूसर, दूसरा आपका क्या होगा कंज्यूमर, और तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा होगा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर। अब ये क्या होंगे सर, ये भी हमें बताइए। तो पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बोले तो जो प्रोड्यूस करता है, जो खाना बनाता है, जो प्रोड्यूस, वही मैंने पहले बता रखा है, नाम में ही मतलब छिपा होता है हर चीज का। तो प्रोड्यूस करना प्रोड्यूसर हो गया। जिसे फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, जिसने पैसा लगाया, भाई जिसने पैसा लगाया वही तो बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अगर पैसा ही कोई नहीं लगाएगा तो कोई स्टोरी है कुछ भी रखा कर रखा रह जाएगा। तो वही है प्रोड्यूसर, जो क्या खाना प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपके प्लांट्स हो गए, तो प्लांट्स क्या करते हैं, खाने को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक बोले जो अपना खाना खुद बनाए, क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाता है। अब प्लांट्स ने क्या खाना बनाया, अब उस खाने को खाने वाला होगा कौन, कंज्यूमर, जैसे हम हैं, हम प्लांट की चीजों को खा लेते हैं। ऐसा ही होता है भाई, फल फ्रूट हो गया, गेहूं, अनाज वगैरह जो भी है, वो हमें प्लांट्स से, पेड़ पौधों से ही तो मिलता है। तो फिर आएगा आपका कंज्यूमर, क्या आएगा कंज्यूमर। और फिर जैसे हम हैं, या फिर प्लांट है, प्लांट के पत्तियां झड़ गई, तो जो पत्तियां हैं कुछ दिन बाद आपको नहीं दिखती। नहीं, क्यों नहीं दिखती, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको क्या कहा जाता है डिकम्पोजर, मतलब बनाया, अब उसको डिकम्पोज भी तो करना है, वापस से ब्रेक भी तो करना है। कहते हैं ना कि हम मिट्टी से मिलके बने हैं और मिट्टी में एक दिन खत्म हो जाना है। तो वही मिट्टी में बने, मिट्टी में खत्म, तो खत्म करने का काम कौन करेगा, डिकम्पोजर करेगा। कौन करेगा, डिकम्पोजर। तो हमने पढ़ा कि जो आपके कंपोनेंट हैं दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक में आपका नॉन लिविंग रहेगा, जैसे एयर, लैंड, ये सारी चीजें थी। और आपका बायोटिक में क्या आएगा, तीन चीजें होंगी, तीन कंपोनेंट होंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेंगे, खाना बनाएंगे, कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर लेंगे, खा लेंगे, और डिकम्पोजर जो हर एक चीज को वापस से मिट्टी में मिला देंगे, वो डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो आपके कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन और चार, चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कैसे, जो कंज्यूमर्स हैं आपके, जो कंज्यूमर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। अभी सर ने बताया चार प्रकार का क्या क्या आएगा। सबसे पहला है आपका हार्बीवोर, सबसे पहला क्या है हार्बीवोर। दूसरा क्या है आपका कार्निवोर। थर्ड क्या है ओमनिवोर। और फोर्थ है पैरासाइट। अब ध्यान से समझना, अगर ये समझ लिया तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हार्बीवोरस, हर्ब्स, नाम से ही पता चल रहा है हर्ब, हर्ब जड़ी बूटी, पेड़, पेड़ पौधे, ये छोटी छोटी चीजें। तो जो अपना खाना खुद बना लें उनको हार्बीवोर कहा जाता है। क्या, जो अपना खाना खुद बना ले, नहीं वो तो ऑटोट्रोप होते हैं, मैंने बताया। तो कंज्यूमर हार्बीवोर में क्या होता है, जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों की चीजों को ही खाते हैं, वो आपके हार्बीवोर। हर्ब्स, जो हर्ब्स खाते हैं, जड़ी बूटी खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, यानी कि नेचुरल से, नेचर से जो चीज है उनको खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हार्बीवोर। कार्निवोर क्या होते हैं, जो सिर्फ मीट मांस खाते हैं, ये पेड़ पौधों की चीजों को खाते हैं, यानी कि वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन इनको हम बोल सकते हैं। और एक होता है कार्निवोर। कार्निवोर क्या होता है, जो आपका क्या हो, जो सिर्फ और सिर्फ क्या मीट मांस खाए। जैसे शेर है, शेर घास थोड़ी ना खाएगा, घास चरेगा नहीं, वो मीट मांस ही खाता है। तो जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा ले वो आपका किस में आएगा, कार्निवोर में।
तो एग्जाम्पल हो गया ना इसका, जैसे लॉयन वगैरह हो गए आपका, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसका, कार्निवोर का। नेक्स्ट है आपका ओमनिवोर। अब हम किस में आएंगे, देखो हम पेड़ पौधों की चीजों को भी खा लेते हैं, मीट मांस भी खा लेते हैं, इंसान कुछ भी मिल जाए खा लेता है, देखा होगा आपने, तो कुछ भी खा लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओमनिवोरस। यानी कि जो प्लांट्स को भी ना छोड़े, एनिमल्स को भी ना छोड़े, दोनों को गपड़ जाए, आजा खा लूंगा मैं तो सारा, सब कुछ खा लूंगा, तो वो आपका किस में आएगा, ओमनिवोर में। किस में आएगा, ओमनिवोर में। तीन चीजें क्लियर। तो हम जो ह्यूमन बीइंग हैं वो किस में आते हैं, वो हम आते हैं ओमनिवोर में। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, जो औरों के अंदर चले जाएं, यानी कि जो औरों के ऊपर डिपेंड हो, जैसे हमारी बॉडी है, हमारे अंदर न जाने कितने बैक्टीरिया वगैरह कितनी सारी चीजें हैं जो क्या करते हैं, एक्चुअल में हमें भी नहीं खाते, हमारे अंदर हैं तो लिविंग हो जाएंगे, और फिर हमारे अंदर जो हम खाना खा रहे हैं उसी को यूज कर लेते हैं, तो वो आपका क्या होगा, पैरासाइट। मतलब जो दूसरे की बॉडी में जाकर एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर उनका मतलब खाना खा लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, बच्चे के पेट में कीड़े हो गए और बच्चा उभर नहीं पा रहा है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई बच्चा इतना खाता है लेकिन वो पतला दुबला पतला है, कहते हैं डॉक्टर के पास, भाई पेट में कीड़े हैं। तो जो कीड़े हैं वो खाना खा लेते हैं, मतलब एनर्जी को यूज कर लेते हैं, तो बच्चे के लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, इसलिए वो बिल्कुल दुबला पतला रहता है। तो चारों चीजें समझ में आई आपका। कंज्यूमर चार प्रकार के, पहला हार्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड हो फूड के लिए, जो फूड के लिए एनिमल्स पर डिपेंड हो, जो दोनों चीजें गपल जाए, और जो आपका किसी और बॉडी में जाके एक्टिव हो जाता है, तो वही अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, नॉन लिविंग एयर वाटर लैंड। बायोटिक हो गया प्लांट्स एनिमल्स बैक्टीरिया फंगी। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर, जो प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर लेता है। अब कंज्यूमर भी आपके अलग अलग, हार्बीवोर जो प्लांट को खाते हैं, कार्निवोर जो मीट खाते हैं, और ओमनिवोर जो दोनों को खा लेते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, एग्जाम्पल हो गए सभी के। नेक्स्ट है आपका पैरासाइट्स, लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। मान यानी कि अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गए और हमारे खाने को ही यूज कर लिया अपने खाने के लिए, जैसे लाइस कैसकटा, ये एग्जांपल हो गई। डीकंपोजर क्या होता है, जो इन चीजों को क्या कर दे, डीकंपोज कर दे, तोड़ दे, वापस मिट्टी में मिला दे, तो या जैसे बैक्टीरिया फंगी, ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर है। वही इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल, जो डेड चीजें हैं उनको तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे, वो आपका किस में आएगा, डिकम्पोजर में आएगा। नेक्स्ट है आपका फूड चेन। अब फूड चेन ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो देखो जो फूड चेन है आपकी, फूड चेन एक चेन बन जाती है भाई, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है। क्लियर। जैसे भाई पेड़ पौधे हैं, घास वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो डियर ने खाया पेड़ पौधा, तो ये आपका क्या होगा, प्रोड्यूसर। अब इसने इसको खा लिया, ये क्या हो गया, हार्बीवोर। और इसने इस एनिमल को खा लिया, ये क्या होगा आपका, कार्निवोर। क्लियर है। ऐसे ये प्लांट है, इस इंसेक्ट ने खाया, फ्रॉग ने, स्नेक ने, फिर इस पक्षी ने, ईगल ने। ऐसे यहां पर पेड़ पौधे ही हैं, बिच्छू ने खा लिया, मछली ने इसको खा लिया, और बत्तख ने इसको खा लिया। तो ये एक चेन बनती जाती है भाई, कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, तो इस चेन को ही क्या कहा जाता है, फूड चेन। आसानी से पता चल रहा है कि किसका खाना क्या है, तो वही प्लांट, प्लांट से डियर, डियर से आपका टाइगर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ये इसको खा लेता है, ये इसको, ये इसको, तो फूड चेन समझ में आया। तो फूड चेन is a series of organism in which one organism eat another organism as food, कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा ले, किसके लिए, सिर्फ खाने के लिए। वही जैसे ग्रास, ग्रास से डियर, डियर से लायन। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ये अलग अलग क्या हो गए, ट्रॉपिक लेवल हो गए भाई, इससे एनर्जी इसको मिली, इससे एनर्जी इसको मिली, इससे एनर्जी इसको मिली, तो ये अलग अलग क्या हो जाएंगे, आपके ट्रॉपिक लेवल्स हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया। नेक्स्ट है भाई आपका फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। तो वही सबसे पहले कहां पर एनर्जी होती है, सबसे पहले एनर्जी हमें मिलती है सन से, जो कि किस फॉर्म में होती है, सनलाइट के फॉर्म में।
किस फॉर्म में होती है? सनलाइट के फॉर्म में। और प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं। आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। तो उससे कहां आई? प्रोड्यूसर के पास। उससे एनर्जी कहां आई? प्रोड्यूसर के पास। फिर हार्बीवोरस क्या करते हैं? प्लांट्स को खा लेते हैं। प्लांट्स को खा लिया तो एनर्जी वहां ट्रांसफर हो गई। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो हार्बीवोर को खा ले, वो कौन होते हैं? कार्निवोर। और कार्निवोर को ही जो खा ले वो क्या होता है? टॉप कार्निवोर। क्या होगा? टॉप कार्निवोर। तो इनका अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होता है। तो वही फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, भी सेम डायरेक्शन में होती है। क्या ऐसा होगा कि हार्बीवोर कार्निवोर को खा लेगा, प्रोड्यूसर हार्बीवोर को खा लेगा? नहीं, ये एक ही डायरेक्शन में चलती है आपकी एनर्जी। तो वही ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड, कि सनलाइट का सिर्फ 1% यूज करते हैं और उसी को किसमें चेंज कर देते हैं? फूड में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करते हैं भाई? फूड में चेंज। नेक्स्ट वही ग्रीन जो आपका 10% लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 10% लो क्या कहता है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जैसे यहां पर है, इससे 10% एनर्जी ऊपर ट्रांसफर हुई। 10%, 10%, मतलब पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ कितनी ट्रांसफर होती है? 10%। तो वही ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस। बाकी की जो 90% बची ना, वो लाइफ प्रोसेस, लाइफ में अलग अलग प्रोसेस है। क्या? डाइजेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इन चीजों में यूज हो जाती है किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल में। तो एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी? 10-10-10%। बाकी जो 90% हो गई वो लाइफ प्रोसेसेस में यूज हो जाती है। तो ये 10% लो आपका मेनली पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जाता है कि जो बाकी का 90% है वो कहाँ यूज होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? लाइफ प्रोसेसेस में। कहाँ यूज होगा? लाइफ प्रोसेसेस में। क्लियर है? तो वही प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। वही डिक्रीज होती है। जैसे 1 किलो जूल है, 10 किलो जूल, 100, 1000 किलो जूल, तो 10-10-10% ऐसे चलता रहता है आपका। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कि जो हार्मफुल केमिकल है वो धीरे 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 क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो वही इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या कहा जाएगा? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, कि ह्यूमन जो है वो जनरली क्या होते हैं? टॉप लेवल होते हैं। एक होता है फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? जाल। वेब का मतलब क्या होता है? जाल। इसमें तो क्या था भाई, एक ही चीज उसको खा रहा है। अब जरूरी थोड़ी है भाई प्लांट जो है या एक चीज सिर्फ उसको खाएगा, नहीं। देखो ये प्लांट है, यहां से एनर्जी यहां आई, इससे फिश में, फिर यहां पर, और इसको टाइगर खा लेगा, इसको ये खा लेगा, इसको ये। तो ये आपस में क्रॉस भी हो सकते हैं। ये इसको खा सकता है, ये इसको खा सकता है, ये इसको खा सकता है। तो जो ये पूरा जाल बनेगा, इस पूरे जाल को ही क्या कहा जाता है? फूड वेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड वेब। अब जैसे डियर है, डियर सिर्फ एक प्लांट को थोड़ी ना खाएगा, बहुत सारे प्लांट्स खा लेगा, बहुत सारे टाइप के प्लांट खा सकता है। जैसे टाइगर है, सिर्फ डियर को थोड़ी ना खाएगा, भाई कुछ भी मिल जाए मीट मांस खा जाएगा। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फूड वेब क्या होता है? पूरा जाल होता है जिसमें कौन किसको खाता है हमें ये पता चले। तो वही इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। जब बहुत सारी इंटर मतलब जो फूड चेन है उन्हीं को कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? रिजल्टिंग चीज फूड वेब बन जाती है। रिजल्टिंग चीजें आपकी क्या बन जाती है? फूड वेब। आगे देखिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम जैसे इन्वायरमेंट हमारा, मैंने क्या कहा था? अच्छी संगत का असर पड़ता है, बुरी संगत का असर भी पड़ता है, संगत का असर पड़ता है कुल मिला के। तो वही हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें कुछ ना कुछ खामियां होंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो उन वो कमियां क्या क्या होती हैं और उनसे हम टैकल कैसे कर सकते हैं, वो चीज आगे हम पढ़ेंगे। वही चेंजेस इन द एनवायरमेंटल अफेक्ट्स अस एंड आर एक्टिविटी। देखो हमारी एक्टिविटी से एनवायरमेंट में चेंज आता है और हमें को इफेक्ट करेगा। अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे तो इन्वायरमेंट हमें चेंज कर देगा। ऐसा ही होगा भाई, पॉल्यूशन हम करते हैं और पॉल्यूशन का प्रभाव भी तो हमें के ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं
हमें ही मिलती हैं। तो वही एनवायरमेंट अराउंड अस, ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, और ये सारी चीजें होती हैं। आगे देखिए भाई, तो ओजोन लेयर, नेक्स्ट क्या है आपका, ओजोन लेयर। तो जो ओजोन लेयर है वो क्या होती है एक्चुअल में, देखो जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, ये क्या है अर्थ, तो अर्थ के अराउंड क्या होता है, गैसेस होती हैं। अर्थ के, पृथ्वी के चारों ओर गैस होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, लगभग 70% नाइट्रोजन होती है। तो जो वो गैसेस हैं वो कहाँ होती हैं, इसके अंदर होती हैं, नहीं, अर्थ से बाहर होती हैं, हवा में। तो हवा में तो अलग अलग लेयर बन जाती हैं। ये इन्वायरमेंट हो गया अपना, ठीक है। तो कुछ किलोमीटर के बाद, लगभग 7-8 किलोमीटर के बाद एक गैसेस की चादर होती है। कौन सी गैस, O3। O3 को कहा जाता है ओजोन। क्या कहा जाता है भाई, ओजोन। तो ये सिर्फ एक पतली सी लेयर नहीं होती, ये 2-3 किलोमीटर के अंदर जो O3 गैस है उसकी पूरी जो चादर है उसको कहा जाता है ओजोन लेयर। अब आप कहोगे सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो जो ओजोन लेयर है ना, इसमें क्या होता है आपका, O3 होता है, और O3 हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, O3 हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। किससे प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेडिएशन। अब आप कहोगे ये क्या चीज है सर, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट बैरंगी, ठीक है। तो इन किरणों से हमें बचाता है। अब सन है, सन पे इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां से रेडिएशंस आती हैं, वहां से क्या आती है, रेडिएशन। तो मोस्ट ऑफ द जो सनलाइट है वो टकरा के वापस चली जाएगी, इस ओजोन लेयर से टकरा कर क्या होगा, वापस चली जाएगी। अगर वापस जाएंगी तो बहुत कम हमारे पास रेडिएशंस आ पाती हैं, बहुत कम हीट आ पाती है। अब अगर मान लो ओजोन ना हो तो क्या होगा, ये सारी की सारी सनलाइट आ जाएगी, और सनलाइट आने की वजह से हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी और हम जिंदा नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। पहली चीज, आपने देखा है कई प्लैनेट्स हैं भाई, दिन के टाइम तो क्या होता है, 100 से ऊपर ज्यादा टेम्परेचर होता है, और रात के टाइम -100 से कम होता है टेम्परेचर, देखा है। तो जो प्लैनेट्स हैं उन पे इतना ज्यादा चेंज क्यों होता है, क्योंकि कोई गैस लेयर नहीं है, यहाँ पर लेयर है, तो ये लेयर अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन से बचा लेती है। अब इनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है भाई, स्किन जो है अच्छे से ना आए, या आंख नाक इन चीजों में भी दिक्कत आ सकती है। तो बहुत ज्यादा हमें मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर एक चीज गड़बड़ा जाएगी। जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ का, जैसे अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, पिघल कर क्या आएगी, पानी। पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में, समुद्र में पानी जाने से क्या होगा, लेवल बढ़ेगा, और जो समतल एरिया है वो कम होता जाएगा, यानी कि मिट्टी वाली जहां हम रहते हैं वो चीजें कम होती जाएंगी। तो वही टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एक तो मतलब गैस CO2 ग्रीन हाउस गैस होती है जो हमारी हेल्प भी करती है, लेकिन ज्यादा होने की वजह से क्या भी होता है, ज्यादा होने की वजह से हार्मफुल भी हो जाती है, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प कर देती है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो O3 जो है वो कैसे बनती है, ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन है ना, जब उसको हीट मिलेगी तो वो दो नेसेंट ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाती है। किस में हो जाती है, दो नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन आकर जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, O3। क्या बन जाएगा, O3, यानी कि ओजोन बन जाएगा। मैंने क्या कहा, O2 को हीट मिलेगी तो ये अलग अलग ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। क्लियर है। अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, O3 बना लेगा, और O3 को क्या कहा जाता है, ओजोन गैस। क्या कहा जाता है, ओजोन गैस। तो ये आपका ओजोन गैस हमें हेल्प करती है, हमारे सर्वाइवल में, हमारी लाइफ में, हमारी हर चीज में हेल्प करती है ओजोन लेयर।
लेकिन CFC के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ज्यादा यूज से इसके अंदर मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, इसके अंदर एक होल हो गया था अंटार्कटिका के आसपास, तो होल हो गया था, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आ सकती हैं। तो हमने उन चीजों पर बैन किया। बैन करने से अब ये धीरे 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 कवर होता जा रहा है। तो वही हम पॉल्यूशन करते हैं और फिर उसी से बचते हैं। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो ओजोन के बारे में और पढ़ते हैं। तो देखिए इसने क्या कहा कि जो ओजोन है कैसे फॉर्म होती है, वही ओ ओ नेसेंट ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O3 बना लेगा। डिप्लीशन इन ओजोन लेयर 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर पहले मतलब देखी गई थी, लेकिन फिर हमने क्या किया, CFC वगैरह जो रेफ्रिजरेटर AC वगैरह में यूज होती थी गैस, उस पर बैन लगाया। बैन लगाने से धीरे 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 मतलब ये अपना ठीक होता जा रहा है। हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है, जो कूड़ा कचरा है। आजकल आपने देखा होगा कि गलियों में सड़कों पे गाड़ियां घूमती हैं, हरा डिब्बा और नीला डिब्बा, आप वाकिफ होंगे। या एक यूट्यूब पर ऐड भी आती है कि चिंटू, ये चिंटू को क्या हो गया, ये डस्टबिन में क्यों बैठा है। तो वही वो कहता है कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तो ये क्या चीज है, देखो जो गार्बेज है उसको डिस्पोज करना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन अगर हम इस गार्बेज को ऐसे फेंक देंगे तो एक तो हमारी अर्थ खराब हो रही है, एक सफाई नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं, और हमें कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए। तो इसको डिस्पोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिस्पोज। इसलिए गाड़ियां आती हैं, भाई गीला कूड़ा नीले डिब्बे में डालें, सूखा कूड़ा हरे डिब्बे में डालें। तो वो इसलिए अलग अलग सेपरेट ताकि उसको आसानी से डिस्पोज किया जा सके। लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है। समझना चाहिए, अलग अलग डालना चाहिए। क्या लगता है, 1 मिनट लगता है, लेकिन उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो तो सेफ रहेगा। तो हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, डस्टबिन में ही कूड़ा डालना चाहिए और फिर कूड़े की गाड़ी में उसको डाल दें। ये नहीं कि साइड में खाली प्लॉट है उसमें फेंक दिया, ऐसे कहीं भी कूड़े बना दी, नहीं, ये चीजें ये गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो वही जो आपका गार्बेज डिस्पोजेबल क्या होता है, डिस्पोजल इंप्रूवमेंट्स इन लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल होता है। तो वही मटेरियल अलग अलग है, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर दें, किल कर दें, डिकम्पोजर किल कर दें, मतलब उसको खत्म कर दें, नामो निशान उसका हटा दें, वो आपका होगा बायोडिग्रेडेबल। जो बायो यानी कि लिविंग से डिग्रेड हो जाए। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जैसे प्लास्टिक है, ये कभी टूटता नहीं है, लेकिन जैसे आपका फ्रूट वेजिटेबल पील ये सारी चीजें धीरे 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 क्या होती है, खत्म हो जाती हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। वही एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, रेडियो एक्टिव, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह। ठीक, अब इसको वेस्ट डिस्पोज करने के लिए भी अलग अलग मेथड है। पहला है बायोगैस प्लांट। भाई घरों में बायोगैस प्लांट लगा लो। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल है वो उससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं और उस एनर्जी को भी घर में यूज कर सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक डैम भी बनने लगे बायोगैस प्लांट से, और हम इसको गैस जो होती है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो हम नेचुरल गैस बना सकते हैं बायोगैस की हेल्प से। तो हमें ये प्लांट लगाना चाहिए। या सीवेज ट्रीटमेंट, जो आजकल क्या है भाई, हर गांव में क्या सीवर दबा रहे हैं, हर जगह मतलब वही गलियां वगैरह तोड़ रखी हैं, सीवर का काम चल रहा है क्योंकि। तो सीवर वगैरह हेल्प करेंगे कि जो वेस्ट मटेरियल है, पहले क्या होता था भाई, जो गंदा पानी है ऐसे नदियों में छोड़ दिया, लेकिन वो हार्मफुल होता है क्योंकि वो इतना ज्यादा प्योर पानी को खराब कर देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जो भी वेस्ट पानी है, जो नाले का पानी है, उसको ही प्योर करके उससे इम्प्योरिटी अलग निकालने और उसको प्योर करके दोबारा से रीयूज किया जा सके। तो वही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो, यानी कि पानी को नदी में डालने से पहले क्लीन करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे गंदे गंदगी डालने नहीं। लैंड फिलिंग, मान लो कोई जगह नीची है, झील है कहीं पर, तो वहां पर कूड़ा कचरा डालकर ऊपर मिट्टी डाल दो, वो चीज भी हम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, चीजों को रिसाइकल करो, प्लास्टिक को रिसाइकल करो जितना हो सकता है। दोबारा से पिघलाकर एक बार प्लास्टिक और बना दो, दोबारा से पिघलाकर प्लास्टिक बना दो। ये नहीं कि नई प्लास्टिक प्रोड्यूस करते जाएंगे, तो ये चीज भी नहीं करनी चाहिए।
रीयूज, चीजों को यूज करना चाहिए दोबारा से। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह है, आपने देखा होगा समोसे खाते हो तो उसके लिए क्या न्यूज़पेपर के ही तो एनवलप, लिफाफे, कवरिंग बनाई जाती है। तो चीजों को रीयूज करना चाहिए। तो ये अलग अलग मेथड हो गए आपके, 6 मेथड हैं। तो वही, एक तो बायोगैस प्लांट लगा लो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैंड फिलिंग, भरत कर दो, कुल मिला के देसी भाषा में अगर बोले कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग में ही ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन ए कंपोस्ट पिट एंड कन्वर्ट विद लेयर ऑफ सॉइल, वही भरत वाली ही चीज है ये भी सेम। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग, या मैन्योर की तरह हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग, रिसाइकल कर दो और रीयूज कर दो। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा, आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आई। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।